सतह के ऊपर ही रह जाता है, वो अंदर नहीं जा पाता। लगाने से काम नहीं बनता है, आपको खाना भी पड़ेगा। बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपने बालों को टाई करके ऐसे सेफ बन जाना है। ये कभी इतना हुआ करता था, अभी देखो कहाँ। आज के टाइम में ना हेयर फॉल एक आम प्रॉब्लम बन चुकी है। 100 में से 95% लोगों का यही प्रॉब्लम है कि बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, बाल डैमेज हो चुके हैं, बिल्कुल सर में बाल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कल को मैं टकली हो जाऊंगी। आखिर क्यों? क्योंकि हमारी जनता जो है ना बहुत ही शॉर्टकट अपनाना चाहती है। उन्हें लगता है कि कोई जादुई छड़ी है, बस घुमाएंगे और हमारे बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ना आपके पास कोई जादुई छड़ी है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ या फिर जो भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो भी चीज़ें बताने वाली हूँ, उसको आपको कम से कम 30 डेज तक अप्लाई करना पड़ेगा। 30 डेज तक आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप ये चीज़ जो रोना रोते हो ना, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल डैमेज हो गए हैं, तो फिर ये या तो ये करना बंद कर दो या फिर आप चीज़ों को सुधारने के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। मैं पहले ही बता दूं, मैं इस वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताने वाली, वही सारी बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ जो मुझे मेरे बालों को ठीक करने में, मेरे बालों की कंडीशन सुधारने में हेल्प करी है। बीच में ना मेरे बाल बहुत एक्सट्रीम वाला जा रहे थे, मैं एक साइड में एक वीडियो अटैच करूँगी। उस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, ऊपर से बहुत मोटा था बट नीचे जाके पतला था। मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, लाइक ऑफिस जाती थी तो ऑफिस में पूरा मेरे हर जगह बाल रहते थे, घर पे तो घर पे पूरा बाल रहता था। इस चक्कर में मैंने अपने जो है आधा से ज़्यादा बाल चॉप करवा ली थी, इतना करवा ली थी। अभी तो फिर भी बढ़ गया, बढ़ के इतना लंबा हो गया है, देखिए इतना लंबा हो गया है। बट मैंने उस टाइम पे इतना चॉप करवा लिया था, बट स्कैल्प से प्रॉब्लम था तो लेंथ कटवाने से मेरे बाल झड़ना थोड़ी ना बंद हो गए, फिर भी मेरे बाल झड़ रहे थे। बट अभी जब मेरे बाल फिर से बढ़े हैं तब मैंने डिसाइड करा कि नहीं, अभी मुझे अपने बालों की केयर करना है, ना कि इसे कटवाना है। तो अगर आप में से भी किसी के भी बाल लंबे हैं और नीचे से पतले हो चुके हैं तो ट्रस्ट मी, आपके बाल फिर से आपके बालों की जो ग्रोथ है ना वो बढ़ सकती है। देखो ये वाले जो लंबे आपको मेरे बाल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे कभी बैंग्स हुआ करते थे, ये इतने थे, अभी ये लिटरली इतने बढ़े हुए हैं। तो आपके भी अब ये देखो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो फिर ये नीचे जाएंगे, तो ये भी नीचे हमारे जो है, ये नीचे हमारा जो एरिया पतला जहाँ पे भी है वो ऐड ऑन होगा और वहाँ पे भी हमारा थिकनेस बढ़ेगा। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम टॉपिक पे। पहली चीज़ जो आपको अपने बालों के लिए करना है वो ये कि ये प्लास्टिक वाली जो कंघी आती है ना, इसको ऐसे फैट करके, ये वुडन वाली जो काठ वाली जो कंघी आती है, इसको अपनाना है। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन लेवल को भी बढ़ाता है और बाल को डैमेज भी नहीं करता। दूसरी चीज़ क्या करना है, आप जिस भी पिलो को यूज़ करते हो उसके कवर को देखना है कि आप कॉटन का यूज़ कर रहे हो या सिल्क का यूज़ करते हो। अगर कॉटन का यूज़ कर रहे हो तो उसको स्विच करके आप सिल्क का कवर लगा लो, उस पर हमारे बाल बहुत कम डैमेज होते हैं, बहुत ही कम उलझते हैं, इसके वजह से बहुत कम डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम कम होती है। और अगर आप पिलो के कवर को चेंज नहीं कर सकते, एक सेकेंड, तो आप इस टाइप की कैप्स में इन्वेस्ट करो। 100 का आ जाता है, 100 या 120 का मिल जाएगा आपको, या फिर खुद से इस सिल्क का फैब्रिक लेकर के बनवा सकते हो, जो भी है, खरीदना ज़्यादा ईजी रहेगा शॉर्टकट में। तो देखो ये वाली कैप, बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपने बालों को टाई करके ऐसे सेफ बन जाना है, ऐसे लगा करके। एंड या भाई तो ऐसा क्यूट लग रही हूँ। तो ये वाले जो सिल्क वाले जो कैप्स होते हैं, ये आपके बालों को डैमेज होने नहीं देता और रात भर आप कितना भी मूवमेंट कर लो आपके बाल सिक्योर नहीं रहेंगे, ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। इसके वजह से भी आपके हेयर ब्रेकेज कम होंगे, टूटेंगे कम। तो जाहिर सी बात है, हेयर ब्रेकेज कम होगा और आपके बाल इधर उधर बिखरेंगे कम, तो टूटेंगे कम। तो आपके बाल जितने कम टूटेंगे उतने बाल आपके स्कैल्प में रहेंगे ना। नंबर 3, आपको वीक में कम से कम 2 बार ऑयलिंग करनी ही करनी है। फिर चाहे आप कोकोनट ऑयल करो, कैस्टर ऑयल करो, ऑलिव ऑयल से करो, जिस भी ऑयल से करो, बट वीक में 2 बार ही ऑयल करो। सिंपली अगर समझ में नहीं आता तो नॉर्मली पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल आता है वही यूज़ करो, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, सिंपली आप वो यूज़ करो, बट वीक में आपको 2 बार यूज़ करना है। यहाँ से यहाँ तक, स्कैल्प से लेंथ तक प्रॉपर। या तो आप लाइट में लगा सकते हो, ओवरनाइट रखो एंड मॉर्निंग में वॉश कर लो, या फिर नहाने के 2-3 घंटे बाद भी पहले लगा करके एंड 2-3 घंटे बाद आप वॉश कर लो। इतना तो करना ही करना है आपको, वीक में 2 बारी ऑयलिंग करनी है। एंड ऑयलिंग करने के बाद
आपको अच्छे से मसाज करना है। या तो फिंगर से कर लो, या फिर अभी बहुत सारा हेड मसाजर आ गया है तो उससे कर लो। अगर आप उसको खरीद सकते हो तो खरीद लो। एक आता है जो ऑटोमेटिक चलने वाला होता है, वो आता है। एक नॉर्मली आपको खुद ही चलाना पड़ता है, वो आता है। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं खरीदना है तो आपका फिंगर जिंदाबाद। सिंपली बस ऑयलिंग करना है एंड मसाज करना है लाइक दिस। और नाखून नहीं लगाना है, शेरनी नहीं बनना है। ये जो फिंगर का जो ये होता है ना, यहाँ पे ये वाला जो नाखून के बाद जो ये स्किन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ है, बस यहाँ नहीं आ रहा गले पे है, बस जबान पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे से आपको मसाज करना है। ओके, तो नाखून नहीं लगाना है, उससे आपके स्कैल्प जो है वो डैमेज हो जाएंगे। नंबर 4, सिर्फ लगाने से काम नहीं बनता है, आपको खाना भी पड़ेगा। अगर आप चीज़ें लगा रहे हो ऊपर ऊपर से तो आपके ऊपर की सकते हैं, आपके बालों की जो ये ऊपर जो चमक है वो बना रहेगा, आपके बाल फ्रीज फ्री रहेंगे। बट अगर आप ये चाहते हो कि ये मजबूत रहे और आपके बाल झड़े नहीं, तो उसके लिए आपको इंटरनली करना पड़ेगा। तो इंटरनली करने के लिए आपको हेल्दी फूड कंज्यूम करना पड़ेगा, वैसी चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ेगी जो आपके बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे कि पालक बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे चीप एंड बेस्ट और एफर्टलेस चीज़ जो करना है वो करना है आपको आंवला का जूस। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, कोई तामझाम भी नहीं है और बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाता है। और अभी आंवला का सीज़न है, तो जब तक उसका सीज़न है ना, तो ट्राई करो कि मार्केट से फ्रेश आंवला खरीद के लाओ। हर रोज़ 2 से 3 आंवला का ग्रीस करो, उसका जूस बनाओ थोड़ा सा पानी मिक्स करके, एंड हर रोज़ सुबह उसको पियो। फ्रेशन अप होने के बाद, थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद, हर रोज़ सुबह आंवला पीना ही पीना है। जब तक आप पियोगे नहीं, खाओगे नहीं हेल्दी चीज़ें, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। नंबर 5, आपको हर रोज 5 मिनट तक ये वाली नाखून वाली मसाज करनी है। आपको तो पता ही है, यहाँ का जो एक नस है हमारे स्कैल्प को एक हिंट देता है कि भाई उठो, तुम्हें काम करना है। इससे हमारे ना जो स्कैल्प है उसका ना ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ता है, वो जग जाता है। ठीक है, मोटा मोटी अगर समझाएं तो ये आपको 5 मिनट तक करना है। ठीक है, हर रोज मतलब हर रोज। फिर चाहे आप रात को करो, दोपहर को करो, सुबह को करो, कभी भी करो, बट 5 मिनट तक आपको अच्छे से प्रॉपर करना है। अंगूठे वाले को नहीं, सिर्फ ये 4 फिंगर को ऐसे ऐसे करके करना है। ओके, चीज जो आपको करना है, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपको एक अच्छे से हेयर ग्रोथ सीरम में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ऑयल आपके ना लेंथ को स्मूथ करने का काम करता है, फ्रिज फ्री बनाने का काम करता है, स्मूदर करने का काम करता है, उसको मॉइस्चराइज प्रोवाइड करने का काम करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। बट जो सिरम होता है ना, वो आपके स्कैल्प के अंदर जा पाता है, क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है और जो आपका ऑयल का कंसिस्टेंसी होता है, दोनों अलग होता है। सिरम बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही लिक्विडी वाटरी होता है, जो आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट कर पाता है। बट ऑयल आपके सतह के ऊपर ही रह जाता है, वो अंदर नहीं जा पाता। अगर सच बोलूँ तो आपके अंदर वो जाता ही नहीं, तो काम कैसे पकड़ेगा? कितना भी अच्छा ऑयल है तो वो ऊपर ही काम करेगा। और जाहिर सी बात है, बहुत हेयरफॉल हो रहा है, दैट मीन कि आपके स्कैल्प से के अंदर से प्रॉब्लम है। तो अंदर तक जाने के लिए आपको एक अच्छे से सिरम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं सिरम का नाम नहीं बोलूँगी, नहीं तो आप लोगों को लगेगा शायद मैं प्रमोशन कर रही हूँ, पर स्पॉन्सर वीडियो है। तो आपको खुद से ही फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको एक अच्छे से हेयर ग्रोथ सिरम में इन्वेस्ट करना है। और नेक्स्ट चीज़ आपको जो करना है, कुछ चीज़ों को अवॉइड, जैसे हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर, क्रिम्पर, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आप अपने हेड को वॉश करते हो तो आपको सिंपली धूप में जाके सुखाना है, या फिर पंखे के नीचे बैठ के। ऑफकोर्स अभी विंटर का टाइम है तो अभी पंखे के नीचे तो ऑफकोर्स कोई सुखाएगा नहीं, तो आप डेफिनेटली छत पे जाके धूप में बैठ करके सुखाओ। बट आपको हेयर ड्रायर का यूज नहीं करना, उससे बाल आपके ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होंगे, फिर हो सकता है डैंड्रफ भी हो, या फिर डैंड्रफ नहीं भी होंगे तभी भी आपके लेंथ ही ड्राई हो जाएंगे, उसका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो चला जाएगा। फिर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगा तो फिर आपस में बाल बहुत ही उलझेंगे तो फिर टूटेंगे तो फिर बाल झड़ेंगे, और झड़ेंगे तो फिर आप टकले होगे। तो ये सब इतना झंझट ना हो। हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना है, कर्लर नहीं यूज़ करना है, स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करना है, क्रिम्पर नहीं यूज़ करना है। हाँ, अगर कहीं शादी ब्याह में जाना है, पार्टी फंक्शन अटेंड करना है, तो एक आध बड़ी आप महीने में 1 से 2 बार यूज़ कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम यूज़ करके ही यूज़ करना है। ये नहीं कि बस अगर महीने 2 में 2 बार ही तो यूज़ कर रहे हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेटनर उठाया और यूं करके निकल गया, नहीं। आपको हमेशा हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम लगा करके ही लगाना है। ताकि नेक्स्ट चीज जो आपको करना है वो है अपने बालों का इन्वर्जन मेथड में मसाज।
आपको एवरी नाइट इन्वर्जन मेथड से मसाज करना है। इन्वर्जन मेथड क्या होता है, लाइक देखो अभी ऐसे आपने अपने बालों को करा लाइक दिस, बहुत ही गंदी लग रही होगी, एंड लाइक दिस, थोड़ा सा और डाउन हो सकते हो, जितना भी डाउन हो, मैं ज़्यादा डाउन होंगी फिर मैं दिखूंगी नहीं, एंड आपको मसाज करना है। या फिर अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, सिंपली बेड पे सो जाना है। और कैसे बचपन में हम अब क्या मतलब क्या कर ली हूँ, एक सेकेंड यार, ठीक है ओके ऑल सेट। या फिर बचपन में हम क्या करते थे, बेड से पिलो हटा देते थे यार ऐसे करके, पता नहीं आप लोग करते थे कि नहीं, मैं बहुत करती थी। आपको बेड पे ही अगर झुक के थोड़ा नीचे अपना करना है, पिलो को हटा दो एंड नीचे पूरा झुक करके सर नीचे कर लो, आई डोंट नो कैसे मैं समझाऊँ, और आपको मसाज करना है। या फिर पूरा ऐसे झुक जाओ ना यार, क्या दिक्कत है, पूरा झुक के उसके बाद आपको इन्वर्जन मेथड में मसाज करना है। उससे क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा ना वो आपके सर के पास आएगा, लाइक ऐसे होएगा, तो सारा जो ब्लड है का फ्लो होगा उधर आ जाएगा। तो फ्लो जब आएगा तो आपके बालों की ग्रोथ के लिए ज़्यादा सही रहेगा और बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसे एवरी नाइट करना है। नेक्स्ट चीज जो आपको करना है वो ये कि जब भी आप सोने जा रहे हो, ठीक है, जब भी आप सोने जा रहे हो, आपको कभी भी अपने बालों को बिना कंघी किए, बिना चोटी किए सोना नहीं है। आपको एवरी नाइट एंड एवरी नाइट आपको अपने बालों को कोम्ब करना है। सोने से पहले कोम्ब करना है, चोटी बनाना है एंड सो जाना है। और अगर आप चाहते हो कि चोटी नहीं हम बनाए, चोटी बनाने से थोड़े से बेबी मतलब बेब्स आ जाते हैं बालों में, अगर आपको बेब्स नहीं पसंद है, चोटी बनाने के बाद बेब्स थोड़े आ जाते हैं, तो मैं आपको एक स्टाइल बता रही हूँ जैसा मैं करती हूँ। पहले तो मैं चोटी ही बनाती थी, बट इधर से मैं भी वैसे करने लगी हूँ क्योंकि मुझे अपने बालों में बेब्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे बाल स्ट्रेट ही रहे। तो मैं सीधे मैं ना थोड़े डिस्टेंस में 2-4 रबर्स लगा लेती हूँ, वो भी स्क्रंची वाले, जो सिल्क वाले जो आते हैं स्क्रंची आते हैं, वो आपको स्क्रंची से ही अपने बालों को टाई करना है। क्योंकि प्लास्टिक वाले जो रबर होते हैं ना उसमें बाल बहुत फंसता है और उसके साथ में बहुत सारे 2-4-10 बाल निकल आते हैं। तो आपको स्क्रंची यूज करना है क्योंकि वो इजीली ग्लाइड करके निकल जाता है, क्योंकि बालों के साथ बहुत स्मूथ रहता है ना, बहुत सॉफ्ट रहता है, इजीली निकल जाता है और बाल उससे टूटते भी नहीं है। तो आपको 2-4 स्क्रंची लेना है, थोड़े डिस्टेंस में लगा करके चोटी बना लेना है, सिंपल, ठीक है। आपको ये एवरी नाइट करके ही सोना है और ये कितने भी थके क्यों ना हो, आपको ये चीज़ करके ही सोना है। क्योंकि अगर खुले बाल या फिर जैसे तैसे बाल करके सो गए तो फिर तो आपके बाल डैमेज होंगे ही बॉस, ठीक है। तो ये चीज़ करके आपको जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कभी भी आपको अपने बालों को लाइक ऐसे करके, ऐसे ये वाली पॉनी टेल बेबो बन के नहीं रहना है। हमेशा आपको, जब तक आपके बालों की कंडीशन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो गई तब तक आपको अपने बालों को लूज, अगर पॉनीटेल भी बनाना है तो लूज पॉनीटेल लाइक दिस बना लो, पार्टीशन करके बना लो, या फिर विदाउट पार्टीशन भी बहुत ही लूज स्क्रंची के साथ बनाना है। मैं तो बोलूँगी कि आप पार्टीशन करके आप सिंपली कोई ब्रेड बना लो, कोई हेयर स्टाइलिंग कर लो, बट ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो ये वाला स्कैल्प है ना ऐसे सीधे से खींचे नहीं, क्योंकि जब भी आपका स्कैल्प खींचेगा ना उसमें प्रेशर पड़ेगा तो वो और वीक होगा। तो ट्राई करना कि जब तक आपके बालों की कंडीशन 110% सही नहीं हो गई तब तक आप अपने स्कैल्प पे जितना कम हो सके ना उतना प्रेशर कम दो। तो या नेक्स्ट चीज़ आपको जो करना है वो ये कि जब भी आप अपने बालों को धोल करके आते हो तो गीले बालों में कभी भी आपको कंघी नहीं करना है। पहली चीज़ तो कभी भी अपने बालों को झटक के ऐसे करके कपड़ों के साथ झटक के नहीं सुखाना है। दूसरी चीज़, कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करना है कि हाँ पानी टपक रहा है और आप कंघी किए जा रहे हो। गीले बाल में हमारे जो बाल होते हैं ना बहुत ही वीक रहते हैं, कितने भी आपके बाल स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, गीले बालों में कंघी करोगे तो 20 के जगह 40 झड़ेंगे, 10 के जगह 20 झड़ेंगे। तो जब तक वो सेमी ड्राई नहीं हो गए, लाइक कि मतलब ऐसे टच करने पे गीला तो है बट वो पानी नहीं टपक रहा है, जब तक सेमी ड्राई नहीं हो गया कि हाँ 80% सूख गया है, 20% गीला है, तब तक आपको कंघी नहीं करना है। आप सिंपली हल्के हाथों से ऐसे करके फिंगरिंग करके हल्का आप उसको सुलझा सकते हो बीच में, बट आपको उसको सुखाना है एंड देन ही उसके बाद आपको कोम करना है। गीले बालों में कोम नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो सारी चीज़ें पॉजिटिव थॉट के साथ करनी है कि हाँ ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे बाल जो है वो सच में अच्छे हो जाएंगे, हेल्दियर हो जाएंगे, मेरे हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाएंगे।
और आपको हैप्पी रहना है, ठीक है। देखो, बाल झड़ना या फिर फेस पे पिंपल आ जाना, ये सारी चीज़ें कोई बीमारी नहीं है। ये आपकी बॉडी के इंडिकेशंस होते हैं कि मैं अंदर से सही नहीं हूँ, मुझे अंदर से प्रॉब्लम है। वो आपको इंडिकेट करता है बालों को झड़ा करके या फिर फेस पे पिंपल ला करके। बालों पे आप बाल पे झड़ रहे हैं या फिर आपके फेस पे पिंपल है, दैट मीन कि आपकी बॉडी अंदर से वीक है, अंदर से उसको एनर्जी चाहिए। तो आपको हैप्पी रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, स्ट्रेस नहीं ज़्यादा लेना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस के वजह से भी हेयर फॉल होता है और टेंशन ज़्यादा लेने से हेयर फॉल होता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करना। देखो, प्रॉब्लम जो है हर किसी के लाइफ में आता है, हर किसी का प्रॉब्लम अलग रहता है। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसको हैप्पीली इंजॉय करते हैं, ठीक है आज हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, कल अच्छा भी टाइम आएगा। तो हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लाइफ किसी को तो कहते हैं ना कि आज अप आया तो कल डाउन आएगा। तो खुशी है तो कल में भी हो सकता है दुख का दिन भी आया, और अभी बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा वक्त तो आएगा ही, क्योंकि टाइम एक जैसा नहीं रहता। कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह आती ही है, तो बुरा वक्त जो है वो निकल ही जाएगा। तो अगर आपके लाइफ में भी कुछ बुरा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो भी आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है कि हाँ भाई ठीक है बहुत बुरा हो रहा है ये वो। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, सब अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, जो भी है सब बेटर होगा। और एक वीडियो आपने देखा नहीं है जिसमें एक छोटा सा टैडी छीन लेता है बच्चे से और बच्चा रोने लगता है, फिर वो एक बड़ा सा टैडी ला करके देता है तो बच्चा लास्ट में खुश हो जाता है। तो आप भी यही सोचो कि आपके लाइफ में जो भी अभी जो स्ट्रगल का फेज चल रहा है, जो बुरा वक्त चल रहा है, वो समझो कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं ताकि आपको बहुत बड़ी वाली हैप्पीनेस दे पाए। तो आप बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग एंड खुश रहना है। एंड और मैं क्या ही बोलूँ यार, बस इतनी ज़्यादा मोटिवेट कर सकती थी। मुझे भी वैसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, बट मैं खुद को ये सारी चीज़ें बोल के मोटिवेट कर लेती हूँ। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग। अब ऐसे भी आप स्ट्रॉन्ग हो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हो स्ट्रॉन्ग और आप सब कुछ कर लोगे जो आप चाहते हो। एंड लास्टली जो आपको करना है ना, ढेर सारा पानी पीना है और हेल्दी फूड कंज्यूम करना है। अपने मील को ना जितना हो सके हेल्दी में कन्वर्ट करो, जंक फूड अवॉइड करो, जितना हेल्दी से हेल्दी खाने का ट्राई करो, क्योंकि जितना भी आप लगा लो वो काम नहीं करेगा। बट जितना अच्छा खाओगे ना और जितना आपकी लाइफ की शेड्यूलिंग अच्छी होगी ना, वो आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए उतना अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस लाना है, दैट्स इट। यही सारी चीज़ें करके आप अपने बालों की कंडीशन ठीक कर सकते हो। एंड आई एम श्योर आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ करना होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं और बट बहुत ही काम की चीज़ें हैं। यही सारी चीज़ें जो है मैंने चेंजेस करी अपने लाइफ में, और मेरे बाल अभी सच में थू नज़र ना लगे, बट अभी मेरे बालों की कंडीशन बहुत अच्छी है, अभी मुझे हेयरफॉल नहीं हो रहे हैं। और आई एम श्योर अगर आपने भी ये सारी चीज़ें कर ली ना, तो आपके भी हेयरफॉल नहीं होंगे। और मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसे करके कोई यूट्यूबर बताया होगा आप लोगों को, बट मैं ऐसी ही हूँ। मैंने आपको जितना हो सके मैंने जो करी है वो चीज़ें शेयर करने की ही बस ट्राई करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और गाइस, ये थी आज की हमारी ये वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड चैनल पे नए हो पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसकी जो घंटी है उसी भी ऑल पे जाके प्रेस कर दो। एंड गाइस, चैनल को बढ़ाओ, बहुत टाइम से ऐसे अटका हुआ है, तो अपना बहुत ढेर सारा प्यार दिखाओ। मिलते हैं ऐसे और ढेर सारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।